हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये एक फंगस ही है। फंगस तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, किचन में कभी जैसे बहुत टाइम से रखे हुए फ्रूट्स या ब्रेड सड़ने लग जाते हैं तो ये फंगस की वजह से होता है। फंगस ना तो प्लांट में आता है ना ही एनिमल में। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से। तो प्लांट सेल की तरह फंगस में भी सेल वॉल होती है और एनिमल सेल की तरह फंगस हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक यानी कि फंगस अपने आप खाना नहीं बना सकता है, ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होता है। हमारे इकोसिस्टम में फंगस के दोनों ही रोल हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव रोल में फंगस हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ईजिली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन रहती है और हमारा इकोसिस्टम सस्टेन रहता है। और निगेटिव रोल, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फंगस पैथोजन भी होते हैं, तो वो प्लांट्स या एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। तो आइए ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं। ये कैसे होता है, कब होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं, म्यूकोमाइसिटी नाम के फंगस से होता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह रहता है, चाहे वो सॉइल हो, प्लांट्स, मैन्योर्स या डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। यूजुअली ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि हेल्दी लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है किसी रीज़न से, वो जैसे ही फंगल स्पोर्स इनहेल करते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। फर्स्ट, जिन लोगों ने अभी अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया है, तो उन लोगों को इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि उनकी ही बॉडी उस नए ऑर्गन्स को रिजेक्ट ना कर दे। तो उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, जिन लोगों का कोविड-19, HIV, डायबिटीज़ या दूसरी कई बीमारियां हैं जिनमें इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जैसे कैंसर हो गया, सीवियर बर्निंग हो गया, तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये फंगस इन्फेक्शन कॉज करते हैं। थर्ड, स्टीरॉयड मेडिकेशंस, तो इससे भी इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है, जिससे फंगल अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास फंगस की एक पिक्चर है, जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं स्पोर्स है। तो स्पोर्स जहाँ पे भी लैंड करेंगे वहाँ मॉइस्चर की प्रेजेंस में जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिससे इन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनमें ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लैक फंगस मेनली साइनसेस, ब्रेन और लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, पर रेयर केसेस में ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन और दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक एडवाइजरी इशू हुई है जिससे फंगल इन्फेक्शन से ये सिम्टम्स हो सकते हैं: कोई भी टाइप का फेशियल पेन, साइनसेस में पेन, नोज़ ब्लॉकेज, ब्लैकी नेसल डिस्चार्ज, drooping of the upper eyelid, usually bulging of the eyes, restricted movement of the eyeball, sudden redness and extreme swelling over the eyeball, sudden decrease in vision, black lesions on the palate or dental plane। ब्लैक फंगस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन कंटेजियस है, मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में सिर्फ छूने या उसके कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। ये तभी स्प्रेड करेगा जब फंगल स्पोर्स किसी इंडिविजुअल में आएगा। बट फिर भी ये आजकल इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स में हम लोग स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। स्टीरॉइड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे वो हमारी बॉडी को खुद ही डैमेज करने लगता है। तो ये स्टीरॉइड्स उस इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो इम्यूनिटी वीक होगी तो ब्लैक फंगस का अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। प्लस स्टीरॉइड के यूज़ से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका ब्लड शुगर और भी हाई हो जाता है, और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक बन जाते हैं। तो डायबिटीज़ में ऑलरेडी इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, प्लस स्टीरॉइड के यूज़ करने से वो और भी ज़्यादा वीक हो जाती है, तो फंगस अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो
इन्फेक्शन और ना बढ़े तो कई बार डॉक्टर सर्जिकल रिमूवल भी करते हैं आई का, जॉ बोन का, या फिर एंटी फंगल इंजेक्शंस देते हैं, या जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन्स चल रही हैं उसको रिड्यूस करते हैं। और इस ब्लैक फंगस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। सेकंड है जो स्टीरॉइड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका राइट डोज और राइट ड्यूरेशन आफ्टर रिकवरी एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट करना। थर्ड पॉइंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना, लाइक वियरिंग मास्क। तो आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे और धूल मिट्टी या जो कॉज करते हैं ब्लैक फंगस स्पोर्स ना आए तो मास्क का ज़रूर यूज़ कीजिए। शूज़, लॉन्ग ट्राउज़र्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स ये सब पहनिए क्योंकि सॉइल में भी ये फंगस होता है। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना है कि ब्लैक फंगस कैसे होता है, क्या होता है, और इसके थोड़े से भी सिम्टम्स आएँ तो हमें डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज, अपना टेस्ट करवाना चाहिए और घर पे मास्क पहनना चाहिए, या बाहर भी निकलें तो डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मिट्टी या धूल वाली जगहों पे अवॉइड करना चाहिए जाना। जिन लोगों को भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो कोविड पेशेंट के बहुत सीवियर सिम्टम्स से गुजरे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में कीजिए। यही सब बातें हैं जिनसे हम ब्लैक फंगस को कंट्रोल में ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।